वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर से फॉलो करते आ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को, और उसी लेक्चर का आज 5वां लेक्चर है। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे nth टर्म ऑफ NAP फ्रॉम द इंड। ये चर्चा करेंगे शुरुआत से, बिगनर से जो मैंने जान लिया AP का टर्म निकालना, लेकिन आज जानेंगे कि अदर इंड से कैसे निकाला जाता है। लेकिन उसके पहले मैं प्रीवियस कैप में लौटना चाहूँगा, जो मैंने आपको बताया था पहले कि प्रीवियस के में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ NAP के बारे में चर्चा करे थे, और उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट हेल्प होने वाला है, और शायद कई टीचर इससे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ इसे आप अगर जानते हैं तो जो कोई क्वेश्चन कोई बच्चे 2 मिनट में कर रहे होंगे तो आप उसे 4 सेकंड में कर रहे होंगे। चलिए उसी कंसेप्ट पर लौटते हैं, थोड़ा सा रिकैप लेंगे। अगर इस वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है AP टॉपिक को सर्च करके ग्रामीण भारत का यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए। उसके बाद आज का लेक्चर को फॉलो करना कर सकते हैं। चलिए उसी कंसेप्ट को थोड़ा रिकॉल करके मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी AP में जब किसी भी समान संख्या से गुना किया जाए, या समान संख्या जोड़ा जाए, या समान संख्या घटाया जाए, या समान संख्या भाग दिया जाए, तो क्या इफेक्ट होगा कॉमन डिफरेंस में, दैट इज D में क्या डिफरेंस होगा, ये ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, और टेबल के रूप में मैंने बहुत अच्छा से आपको बताया था। उस वाले लेक्चर को आप सबसे पहले देखिए, और उसके बाद मैंने आपको कुछ उसका इलस्ट्रेशन भी बताए थे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जो NAP का कुछ क्वेश्चंस लेने का प्रयास करेंगे, और उसके थ्रू इसको कंसेप्ट को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम आज के टॉपिक जो है nth टर्म ऑफ NAP फ्रॉम द इंड, इस पर लौटेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। इफ 3, 2.5 डैश 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 माइनस 2.5 आर इन AP, फाइंड द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड फोर्थ लास्ट टर्म। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक सीरीज दिया हुआ 3.5 डैश 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 माइनस 2.5। कहने का मतलब एक AP दिया हुआ जिसका कॉमन डिफरेंस 0.5 है, जिसको हम लोग D मान सकते हैं। ये इसी प्रकार से घटते 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 माइनस 2.5 पर पहुंचा है। अगर अब यहाँ से फोर्थ टर्म को निकालोगे, यहाँ कहीं फोर्थ टर्म आएगा, मान लो यहाँ कहीं फोर्थ टर्म आया, फोर्थ टर्म, और इधर से भी आप इधर से निकालोगे तो फोर्थ टर्म कहीं ना कहीं आएगा इधर से। तो दोनों टर्म का हमको सम निकालना है। सम क्या होगा? अगर आप प्रॉपर्टी जो AP अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड का टर्म का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, ऑलवेज सेम होगा। डैट इज पहला टर्म इधर से और लास्ट टर्म इधर का सम करेंगे, A1 प्लस AN, मान लीजिए AN है, बराबर हो जाएगा A2 प्लस AN-1, एक टर्म का इधर, यानी पहला और लास्ट वाले टर्म को सम करेंगे तो 1 आएगा। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कहाँ पर? प्रीवियस कैप में, तो प्रीवियस लेक्चर में। कहने का मतलब उसी चीज़ को थोड़ा सा यूज करेंगे और आगे बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए उसी चीज़ को यूज करते हैं। जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, वो 2 तरीके से आप इसे बना सकते हैं। या तो इधर से फोर्थ टर्म आप निकाल लो, फिर इधर से आप फोर्थ टर्म निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, तो वही टर्म मेरा है nth टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड। इधर से 4वां टर्म कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस मेथड को बाद में अप्लाई कीजिएगा। पहले जो मेथड से मैं आपको प्रॉपर्टी जो NAP है उससे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे समझने का प्रयास कीजिए। चलिए उसी पर लौटते हैं। इधर से फोर्थ टर्म, इसको मैं A4 का नाम देता हूँ, और इधर से जो फोर्थ टर्म है A प्लस देता हूँ। इधर से जो फोर्थ टर्म का मान है उसे A4 माइनस देता हूँ। वो मेरा संकेत, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वही हमको निकालना है। चलिए A4 प्लस प्लस A4 माइनस का जो सम होगा, इधर से फोर्थ टर्म इधर से फोर्थ टर्म का जो सम होगा, इधर से फर्स्ट टर्म इधर से लास्ट टर्म के बराबर होगा। दैट इज 3 प्लस माइनस 2.5। तो आप निकालोगे तो 0.5, यही मेरा आंसर हो गया। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो आप ये एक लाइन में आंसर निकाल देते। तो यही एक जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी जो है AP से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। अगर आप ये वाले कंसेप्ट को नहीं देखे हैं कैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म का है, तो आप प्रीवियस लेक्चर को पहले प्रॉपर्टी जो है AP देखिए। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि सेकेंड प्रॉब्लम आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इफ़ A, A+4, A+8 आर इन AP, ये AP में है,
इफ नॉन जीरो नंबर m is added to each term, subtracted to each term, multiply by m to each term, divided by m to each term, what would change in d? तो इसमें डी में क्या चेंज होगा उसी चीज़ को हम लोग सॉल्यूशन के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ए पी को एनालाइज करेंगे। a+4 a+8 डैश डैश डैश। यहाँ आप देखने का प्रयास करेंगे जो मेरा डी है कॉमन डिफरेंस, इन दोनों को आप जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे a+4 माइनस ए कैंसिल होकर ये 4 हो जाएगा। लेकिन जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर m को सब टर्म में जोड़ देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने आपको एक टेबल के थ्रू प्रॉपर्टीज ऑफ एन ए पी में बताया था, किसी भी टर्म में किसी भी टर्म को जोड़ेंगे, किसी ए पी का सब टर्म में जोड़ेंगे तो उसका जो डी होगा कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, दैट इज डी बराबर 4, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर इसी प्रकार सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म। और उस कॉलम को याद करने की कोशिश कीजिए, वहाँ मैंने बताया था किसी टर्म को आप जोड़ दीजिए घटा दीजिए डी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डैट इज जो डी होगा डी बराबर 4 ही होगा, जो पहले था वही होगा, नो चेंज। इस कंसेप्ट को आप याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या कह रहा, मल्टीप्लाई बाय एम टू ईच टर्म। सब टर्म में अगर एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया था जो डी न्यू होगा वो एम टाइम्स डी ओल्ड हो जाएगा, डैट इज एम डी आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए इसी तरह फोर्थ प्रॉब्लम चलते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में मैंने बताया था डिवाइडेड बाय एम। अगर मैंने आपको बताया था अगर डिवाइड करेंगे एम किसी भी संख्या से, जो नया डी होगा डी न्यू वो डिवाइड हो जाएगा, डी न्यू बराबर हो जाएगा डी बाय एम। इस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए और इस क्वेश्चन को उतने ही इंटेंशन से बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज ऑफ एन ए पी मेरा ग्रामीण भारत के प्लेलिस्ट से देखने का प्रयास कीजिए। चलिए आज के मेन टॉपिक पर चलते हैं, एनथ टर्म फ्रॉम वन इंड। चलिए आज के टॉपिक पर मूव करते हैं, एनथ टर्म फ्रॉम द वन इंड। तो किस अदर इंड से यहाँ इंड मैंने करता है और उससे अदर इंड से लेने का प्रयास करेंगे। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, दैट इज इलस्ट्रेशन। उसी के सहारे मैं यहाँ आपको इधर कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। आई होप इस मेथड से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले इस ए पी को एनालाइज कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ बात देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो ए है फर्स्ट टर्म 2 है और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इसको हम ये एन कर सकते हैं। लास्ट टर्म जो है मेरा, यहाँ लास्ट टर्म आप लिख सकते हैं। इसके पहले मैं डी निकालने की कोशिश करूँ, ये दोनों का अंतर जो है 2 है, यहाँ भी 2 अंतर है तो डी मेरा 2 हो गया। और लास्ट टर्म मैंने जैसे निकालूंगा लास्ट टर्म तो मेरे पास निकल के आएगा 10। और टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा एन बराबर, वो आप यहाँ आसानी से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 है। इतना बात को शायद आप समझ गए होंगे। अगर आपसे ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पूछा जाए, इसको 2 मेथड से हम करने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे कंसेप्ट क्या है। जैसा कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द इंड। इधर से दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं 12th टर्म फ्रॉम इंड। ये आपके पास डायरेक्ट A2 जो A2 माइनस आप कहें तो जो निकल के आया ये 8 निकल के आया। ये ऑलरेडी आप सॉल्व करने की कोशिश किए। और दूसरा मेथड मैं यहाँ आपसे एक्सप्लेन ये करूँगा। अब इधर से मैं दूसरा टर्म लिया हूँ तो इधर से कौन सा टर्म निकालूंगा कि मेरे यहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा। अब इधर से काउंट कर रहे हैं, दूसरा टर्म है, लेकिन इधर से काउंट कीजिए आप 1 2 3 4, फोर्थ टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो फोर्थ टर्म इसके सहारे से कैसे जनरेट होगा। तो जैसा कि आप अगर यहाँ पर इसी टर्म को निकालना चाहते हैं, आप जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है आप उसमें क्या करो, मान लो अब इधर 2 टर्म, जैसे 2 मान लो 5 टर्म है, आपको दूसरा टर्म निकालना, 2 आप जैसे माइनस कर दोगे अब इधर 3 बचेगा। लेकिन इधर से तो आपके पास 4वां टर्म आ रहा है, कहने का मतलब एक आपको ऐड करना पड़ेगा। हम यूँ कह सकते हैं ए इधर से जो हमको निकालना रहेगा, हम इसे कह सकते हैं टोटल नंबर टर्म कितना है 5, 5 में जितना टर्म हमको निकालना है 12 टर्म, 2 घटा देंगे 1 जोड़ देंगे, इससे क्या होगा ये मेरा A4 आ गया।
अब यहाँ देख पा रहे हैं 5 में 2 करेगा 3, 3 + 1 ये 4, और ये 4 जैसे ही निकालेंगे आप क्या निकालेंगे a + 3d, और जैसे ही a + 3d आप निकालोगे क्या होगा, a है 2 और 3 d आपके पास 2 है, 6 2 8 निकल गया। यहाँ और यहाँ आंसर दोनों बराबर आया, लेकिन इस वाले मेथड में अलग चीज़ थी और इस मेथड में अलग चीज़ थी। और ये a = 2 कैसे 8 आया, आप इस बात को भी आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर ये AP में है तो इसका रिवर्स भी AP में होगा, डैट इज 10 8 6 4 2, ये भी AP में होगा, लेकिन इसका जो D होगा डिफरेंस, इसका D में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्क आ जाएगा, D यहाँ पर -2 हो जाएगा। मैंने आपको वो भी बताया था D में क्या चेंज आएगा। यहाँ D 10 है, आपको कौन सा टर्म निकालना है, दूसरा टर्म। दूसरा टर्म जैसे आप निकालोगे A2 तो क्या होगा A + D, A + D का कहने मतलब A फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 10 आ गया, प्लस D क्या है -2, जैसे इसको आप सॉल्व करोगे 10 - 2 डैट इज 8। शायद इस कंसेप्ट को आपको हिट हुआ होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस एंड से जैसे भी हमको क्वेश्चन आएगा या तो हम रिवर्स करके सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट मेथड हो गया मेरे पास, फर्स्ट मेथड, या सेकेंड मेथड क्या करेंगे, जैसे हमको दूसरा टर्म चाहिए तो जितना टर्म है AP में टोटल टर्म में 2 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे, उतना टर्म हमको निकालना। ये सेकेंड मेथड मेरे पास हो गया, और इसी चीज़ को यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, mth टर्म फ्रॉम इंड, इस इंड से आपको mth टर्म निकालना है। तो mth टर्म निकालना तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए AP में कितना टर्म है। अब यहाँ AP में देख रहे हो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस D है। टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म है n है, हमको mth टर्म निकालना है। हमको कहने का मतलब इधर से हमको कितना टर्म निकालना है, फर्स्ट मेथड, ये मेरा फर्स्ट मेथड है, नीचे मैं लिख दूंगा A टोटल टर्म n है, n माइनस m + 1, कहने का मतलब mth टर्म तो इंड हो जाएगा, th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये शुरुआत से आपको इतना टर्म निकाल लेना है, AP का आपका आंसर आ जाएगा। इट इज फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है, आप AP को रिवर्स कर दो। जैसे आप AP को रिवर्स करोगे, इधर डैश डैश जाएगा तो क्या होगा, A + n - 1 × D लास्ट टर्म। तो जैसे AP को आप रिवर्स करोगे A + n - 1 × D, ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, डैट इज AN, इसको AN शॉर्टकट में कहते हैं। और इसी प्रकार डॉट डॉट जो कहोगे इधर आपके पास क्या हो जाएगा A + D, और इधर A हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका ये जो AP बना, इसका जो कॉमन D होगा, D न्यू, डैट इज D डैश हम कह सकते हैं, D न्यू कह सकते हैं, ये जो होगा -D होगा। और आपका जो A होगा फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म आपका A निकल जाएगा, जो यहाँ पर रहेगा AN। अब आसानी से आप AM निकाल सकते हैं, A + m - 1 × D डैश का जो वैल्यू यहाँ से -D आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है, और इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए, और इस एग्जाम्पल को अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा आप देखने का प्रयास कीजिए। आने वाले लेक्चर में हम और भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मिडिल टर्म, समेशन वाले चीज़ को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, और कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए, आई होप ये समझ में आपको आया होगा। इसे नोटेट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोचिंग फ्री इंडिया बनाने में मेरा आप साथ दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।